मंच पर विराजमान गोवा राज्य के कार्य कुशल परिवहन मंत्री आदरणीय श्री माविन गुदिनो जी, PFRDA चेयरपर्सन श्री शिव सुब्रमण्यम रमन जी, PFRDA सीनियर जनरल मैनेजर श्री सुमित कुमार जी, HDFC लाइफ पेंशंस के CEO आदरणीय श्री राव जी, आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु निरंतर कार्यरत PFRDA के सभी कर्मचारी वृंद, गोवा के मेरे सहकारी, HDFC लाइफ पेंशंस के अधिकारी वर्ग, नेशनल और लोकल मीडिया के मेरे साथी और गोवा के मेरे गोवा के टैक्सी पात्राओं, देश भर के कप्तान समुदाय को, मेरे भाइयों और बहनों को आज इस मंच से मैं PFRDA पुरस्कृत गोवा समृद्धि नेशनल पेंशन सिस्टम योजना के शुभारंभ में पूर्ण अंतकरण से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है, आज से 7 साल पहले हमने गोवा की शुरुआत गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहकार्य से की थी। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, यह ड्राइवर समाज के प्रति एक आदर था और यह आदर इस प्रकार हमने आपके सामने प्रेजेंट किया था कि हम देश की पहली कंपनी बने जो 0 कमीशन पे टैक्सी सर्विस अपने कस्टमर्स को देती है और अपने कप्तान से 0 कमीशन टैक्सी सर्विस इंप्लीमेंट करती है। कस्टमर्स के लिए हमने 0 सरचार्ज का प्रावधान किया था। तो ड्राइवर के लिए उसका सीट सिर्फ ड्राइविंग सीट नहीं है, एक नौकरी नहीं है, एक सेवा, सम्मान और गौरव का पद है, ये हम मानते हैं। जिन मापदंडों को हमने देश के सामने रखा वो काफी यूनिक है। वो काफी यूनिक है। सबसे पहला मापदंड, हम देश की पहली कंपनी बने जो ड्राइवर को फिक्स रेट देने के लिए आप प्रतिबद्ध थी। हमने 25 रुपए प्रति किलोमीटर जब यह अनाउंस किया था तो पूरे देश में अलग अलग टैक्सी एग्रीगेटर अलग अलग रेट से प्रावधान करते थे। साथ साथ जब हमने 0 कमीशन की बात की तो उसके बाद वो ट्रेंड सेट हो गया और उसके बाद बाकी एग्रीगेटर्स को उसको इंप्लीमेंट करने पे प्रवृत्त होना पड़ा। हमने हमेशा लोकल टैक्सी मालिक को प्राधान्य दिया है, जबकि हमारे सामने, मैं जब आप लोगों के सामने बतौर 3rd जनरेशन ट्रांसपोर्टर बात करता हूं तो मुझे काफी गर्व महसूस होता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं आप में से ही एक हूं, क्योंकि मेरे परिवार का बिजनेस भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही था। मेरे दादा ने किया था, मेरे डैड ने किया था, आज मैं भी कर रहा हूं। मेरे पिताजी मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते बात करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि बेटा, जब एक चक्का चलता है तो उस एक चक्के के साथ 50 परिवार चलते हैं। और ये 50 परिवार कौन है? आपके साथ काम करने वाले मैकेनिक्स हो, कस्टमर्स हो, होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटलिटी के बाकी विभाग हो। तो टैक्सी डोमेन के साथ काफी लोग जुड़ते हैं, पर अपने देश में अन्न वस्त्र निवारा के साथ साथ इस चीज को कभी भी महसूस किया नहीं गया कि मोबिलिटी और खासतौर पे पैसेंजर मोबिलिटी अपनी इकोनॉमी का एक चौथा आधार स्तंभ है, जो हमने कोविड में भी देखा था। कोविड के बाद भी मतलब जब चयन था कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन आपको करना पड़ा था, विदाउट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंट्री कैन नॉट सर्वाइव, वी सीन दैट। गोवा परिवार की सोच व्यवसाय के साथ परमार्थ की भी है। हमने पिछले 7 सालों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन गुदिनो के नेतृत्व में काफी सारी ऐसी सुविधाएं आपके लिए प्रदान की है जो कल्याणकारी साबित हुई है। उसमें से सबसे पहली थी, हमने बीमा योजना की। जो टैक्सी का जो इंश्योरेंस होता है वो हम अपने प्रावधान से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई थी बीमा योजना के तहत। उसके साथ साथ हमने ड्राइवर्स को टैक्सी के टायर्स की जो सुविधा लगती है वो टायर्स की सुविधा प्रदान की। उसके साथ साथ हमने उनका स्कूल एजुकेशन, उसके लिए सुविधा प्रदान की, स्कॉलरशिप प्रदान की। और ये सब करते हुए हमारे समझ में आया कि ये सब करने के लिए एक पर्टिकुलर विभाग होना चाहिए, जिसके लिए हमने एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की। उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमने आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मार्गदर्शन पे मुख्यमंत्री गोवा टैक्सी पात्रा योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, जिससे गोवा के 250 लोगों को अपने बलबूते पे स्वाभिमान से मालिक बनने का मौका मिला और वो खुद एंटरप्रेन्योर बने। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम सिर्फ ड्राइवर बनाएंगे, हमारा उद्देश्य था कि हम लोग उद्योजक बनाएंगे और हमने करके दिखाया है। मेरा अपना एक मानना है कि एक सफल राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी जिम्मेदारी उद्योग जगत की भी होती है, और उद्योग जगत को अपना प्रावधान उसके अंदर करना चाहिए। हम खासतौर पर जब उद्योग जगत की बात करते हैं तो हम एक स्वीट वर्ड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ करना है तो व्यवसाय और परमार्थ तो दोनों साथ में जोड़ के होना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल आज हम आपके सामने सेट कर रहे हैं।
मुझे बेहद खुशी है कि बाकी स्कीम के अलावा जब मैंने बात की थी कि कप्तान समुदाय जो हमेशा 24 घंटा काम करता है, उसे लगता है कि जब मेहनत कर रहा हूं तो अच्छी बात है, बट क्या होगा जब मैं निवृत्त हो जाऊंगा, मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। और ये सपना संजोते हुए जब हमको लग रहा था कि हम दुनिया में ऐसी कंपनी बनाएंगे जो सबके हित में काम करेगी, हमने गोवा में वो करके दिखाया है। और इसका एग्जांपल अभी काफी लोग पूरी कंट्री में अलग अलग तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सपना हम यहां तक रोकना चाहते हैं? कतई नहीं। हम इस सपने को और एक माइल आगे लेके जाना चाहते हैं। और आज इस मंच से डेफिनेटली मिस्टर राव एंड मिस्टर रमन आपके सामने विस्तृत से उस पूरी स्कीम का ब्यौरा देंगे, पर मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के परमिशन से। हम लोग अपने खुद के मुनाफे से, जो गवर्नमेंट का मुनाफा होता है, उस मुनाफे से आप लोगों के लिए, आपकी पेंशन के लिए, भविष्य निर्वाह के लिए हम लोग एक निधि एकत्रित करने वाले हैं, जो कंपलसरी गवर्नमेंट्स के लिए रहने वाली है, आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। मतलब आप लोग अपने जेब से चाहो तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और ये पूरे कंट्री के अंदर एक यूनिक एग्जांपल है, आज तक किसी एंटरप्रेन्योरशिप ने ऐसा किया नहीं है। मतलब अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो आपके परफॉर्मेंस के बेस के हिसाब से हम हर दिन जो भी आपकी कमाई होती है उसके साथ साथ हम भी अपने मुनाफे से हम लोग एक छोटा हिस्सा उसके अंदर जोड़ेंगे, ताकि माह के अंत में ये पैसा आपके पीएफआरडीए जो प्रान नंबर हम जिसको बोलते हैं, जो रजिस्टर किया है, उस अकाउंट में हम लोग माह के एंड में सबमिट कर देंगे। और उसके लिए हमने एचडीएफसी लाइफ पेंशन एज अ पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का हमने चयन किया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस चयन के लिए। इस स्कीम के लिए हम लोग पहले चरण में जितने भी गवर्नमेंट्स के गोएंचर टैक्सी पात्रा योजना के जो ड्राइवर्स हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये योजना किसके लिए? टैक्सी पात्रा मतलब मालिक के लिए या टैक्सी चलाने वाले के लिए? तो स्कीम दोनों के लिए। अगर कोई बंदा खुद गाड़ी चलाता है, खुद गाड़ी का मालिक भी है, तो भी उसके लिए, उसकी भविष्य के लिए हम लोग पेंशन स्कीम में पैसा जमा करते रहेंगे। अगर आप गाड़ी के मालिक हो और कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी पे काम कर रहा है, आपका भाई कर रहा है, आपका बेटा कर रहा है, और कोई बंदा काम कर रहा है, तो जो बंदा जिस टाइम पे जिस ड्यूटी पे है उसके हिसाब से उसके लिए भी प्रावधान करेंगे। तो गोवा में रजिस्टर होने वाले हर ड्राइवर के लिए सुविधा मिलने वाली है और उसका प्राण रजिस्ट्रेशन हम कंपलसरी करने वाले हैं। तो ऑप्शनल हमारी तरफ से नहीं है, ऑप्शनल आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य और सुखकर हो, आपको आपके नियुक्ति के वक्त आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, तो आप आपकी तरफ से और एक कदम उठा सकते हैं। दूसरे चरण में हम लोग दिसंबर के एंड तक लगभग 2000 ड्राइवर्स का प्राण रजिस्टर करने वाले हैं, जिसके लिए एचडीएफसी लाइफ पेंशन स्कीम का भी हमें काफी सपोर्ट लगने वाला है। और तीसरे चरण में मार्च आते आते हम लोग बचे हुए बाकी 3000 ड्राइवर्स का हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये जब आप लेट से डेली आप जो भी काम करने जा रहे हो, काम करते करते अगर आपको पता लगना चाहिए कि मेरे लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा आवंटित किया है, कितना पैसा मेरे पेंशन स्कीम में जमा किया है, तो उसका ब्यौरा भी आपको आपके मोबाइल ऐप के अंदर आपके प्राइम रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने दिखने वाला है। और वहां पे आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ पैसा है, और अगर आपने खुद कंट्रीब्यूट किया होगा तो वो भी पैसा आपको दिखेगा। उसका आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी मिलेगा, कौन से मंथ में कितना एक्यूमुलेट हुआ है। और मेरी ये आशा है कि जैसे जैसे आपका बैलेंस उसके अंदर बढ़ते जाएगा, आपका आपके खुद के प्रति, इस व्यवसाय के प्रति सम्मान और बढ़ते जाएगा। अगर खास तौर पे देखा जाता है तो भारत में पहली बार किसी टैक्सी कंपनी ने ऐसा पेंशन मॉडल बनाया है जो ड्राइविंग पेशे को सम्मान, मान्यता और दीर्घकाल गरिमा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह विजन यहां तक नहीं रुकता है। हम गर्व से, मैं आज आपके सामने अनाउंसमेंट कर रहा हूं सर के परमिशन से, हम गर्व से कहते हैं कि हम लोग ये सुविधा को पूरे देश में लेके जाने वाले हैं। और ऑल माइल के नाम से हम लोग बाकी जगह, बाकी सिटीज, टियर 1 टियर 2 सिटी के अंदर भी इसका प्रावधान करेंगे, जहां हम पहले दिन से जो भी ड्राइवर हमारे साथ रजिस्टर होता है, जिसको हम कप्तान संबोधित करते हैं, हम उसका प्राण रजिस्टर करके उसका भविष्य पेंशन के लिए हम उसका प्रावधान करेंगे। गोवा की इस खूबसूरत धरती से और समुद्र तट से मैं सबके लिए संबोधन देना चाहता हूँ। देश भर के सारे कप्तान भाइयों को, आप अकेले नहीं हो, आपके लिए सोचने वाला भी कोई बैठा है। और यह काम हम लोग अगले 3 सालों के अंदर मैक्सिमम टियर 1 और टियर 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप आइए, हम सब मिलकर न सिर्फ आज का एक मात्र ऐप के लिए हम लोग कोशिश करें, बल्कि हम लोग एक ऐसा समाज बनाएं जिस समाज के अंदर अपने आप को स्वाभिमान महसूस हो, गर्वान्वित महसूस हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की या लाचारी की कोई भावना मन में ना आए।
इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी से मैं सपोर्ट चाहूंगा, सभी से मैं इसके लिए एक विश्वास प्रदान करने की कोशिश चाहता हूं कि ताकि आपको अपने आप के ऊपर और कंपनी के ऊपर भी भरोसा बना रहे। मैं अपनी काफी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, पर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। देव बरे करो। थैंक यू सो मच सर। गोवा माइल्स की जो भी जर्नी है आज इतिहास के पन्नों पर सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि आज एकमेव संस्था रहेगी जो पूरे दिल से पेंशन फंड के लिए अपनी पॉकेट से आप सभी का जीवन, आप सभी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। और इसी विचार को आज आपने बड़ी सहजता से हमारे बीच यहाँ पर रखा, इसलिए बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, today we have one of the professional here from the banking fraternity whose contribution is significant in the financial security and management. So with much respect and pride, let me invite on stage respected Sriram Iyer ji, CEO of HDFC Pension, to kindly share a few words along with us. ढेर सारी तालियों के साथ। Good morning, respected Minister Saab. Thank you very much for gracing this occasion. I think it's a huge honor and a privilege for all of us. Chairperson PFRD Raman sir, thank you so much for making the trip from Delhi for this occasion, on this very, very auspicious occasion. Utkarsh ji for giving HDFC Pension this opportunity to partner and make the lives of Goa Kaptans, the Kaptans as they are referred to by Goa Mines, better and hopefully secure your financial future. Sumit Kumar ji for giving us this opportunity to be present in this on this auspicious occasion. I want to make one assurance to you. I think Utkarsh ji ने बहुत अच्छी तरह से सबको explain किया as to what are the things that Goa Mines has done over the many years, 7 years that they've been in existence. As the largest private sector pension fund company, having worked with over 25 lakh subscribers and helping 25 lakh plus subscribers to enroll on the national pension scheme, it is our commitment from HDFC Pension that we will work shoulder to shoulder with Goa Mines under Utkarsh ji's guidance, under chairperson's guidance, and of course the minister's blessings, to make sure that each and every Kaptan of Goa Mines is covered, and the target of covering all the Goa Mile Kaptan by March of 2026. We are fully committed to that. We will make sure that we do everything possible to make sure that every single Goa Kaptan partner is empaneled and enrolled into NPS. We are deeply privileged and honored because this is an opportunity for us to give back to the society. That is the way we look at this opportunity, which is to give back and make sure that more and more people in India are financially secure, financially safe, and can, after working for 24 hours a day practically, as Utkarsh ji said, create financial security such that बुढ़ापे में आपके पास एक बहुत अच्छा सहारा हो। ये एनपीएस के जरिए किया जाएगा और कुछ दिनों में अगले कुछ दिनों में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको कल शाम को भी हमारी टीम मेंबर्स ने आपको सम ऑफ यू हैव ओपन दी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये सिलसिला जारी रहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स टू मेक श्योर दैट 100% ऑफ गोवा माइल्स Kaptans are covered under the NPS, and we will partner with you to make sure that you have a very, very, very fulfilling journey and financial security for the rest of your life. Thank you once again, Utkarsh ji. Thank you very much, Minister Saab, and thank you, Chairperson Sir, for this opportunity. We are committed to making sure that all of you have a financially secure future. And once again, it's a great honor for me to be here. Thank you very much. Thank you. ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है और HDFC पेंशन हमें सपोर्ट कर रहा है, सहकार्य कर रहा है और इसी ऊंचाइयों को थोड़ा आपके नजदीक में ले आ रहे हैं। दोस्तों, विश्वास, एकता और आधार पर आज की ये बुनियाद जो हम गोवा माइल्स और HDFC पेंशन की घटमुट कर रहे हैं, और उसको घटमुट करने के लिए आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि के रूप से उपस्थित हैं सम्माननीय रमन जी। सर, भविष्य की सुरक्षता के आप मार्गदर्शक हैं एवं दूरदृष्टि और ईमानदारी के भी आप प्रतीक हैं। लाखों भारतीयों के कल्याण और विश्वास के आप आधार हैं
और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप माननीय अध्यक्ष हैं। आपका गोवा में बहुत तहे दिल से स्वागत है और आज हम सभी आप सबको सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आपसे तहे दिल से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने विचारों को इस मंच पर रखें। ढेर सारी तालियों के साथ हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। Honorable Minister, Shri Movind Godino, my recently friend I have met today morning, Shri Utkarsh ji, Shri Ram Iyer and Sumit, और सबसे ज़्यादा आप सब लोग कप्तान जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबको हमारी तरफ से PFRDA की तरफ से इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर सब शुभकामनाएं। एनपीएस जरूरी है, इतना अगर आप इस हॉल से जब आप निकलते हैं, इतना अगर आप याद रखोगे तो ये इवेंट जो है बहुत सक्सेसफुल हम इसको मानेंगे। एनपीएस आप लोगों ने हो सकता है सुना भी ना हो, पर एनपीएस की जो पावर है, और इंग्लिश में वी कॉल इट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप हर दिन अपने एनपीएस अकाउंट में 10 रुपए भी डालें, आपको 10, 12, 15, 20 साल बाद जब आप उस अमाउंट को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये पैसा कहां से आया है। और उसका रहस्य हम आपको बताएं कि ये पैसा जो है, जैसे HDFC पेंशन फंड है, वैसे 10 हमारे यहाँ पेंशन फंड्स हैं जो PFRDA के रेगुलेशन में जो काम करते हैं। इन लोगों ने आपका पैसा मार्केट में डाला है। मार्केट जब हम बोलते हैं तो इट इज शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट डेट, सरकारी डेट, केंद्र सरकार का जो पेपर हम लोग खरीदते हैं उसमें 6.5, 7.5, 8% का हमको रिटर्न मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी SDL के नाम पे, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम पे ये बोरो करते हैं, जो हम लोग एज पेंशन फंड्स खरीदते हैं, उसमें जो रिटर्न मिलता है। अब कॉर्पोरेट्स इतने सारे हैं, कल को उत्कर्ष जी का गोवा माइल्स, ऑल माइल्स, इतनी अगर बड़ी कंपनी बन जाती है, which I truly wish they become an all India company. Utkarsh ji will also put out in the market borrowing at 8.5%, 9%. So basically आपका जो पैसा है ये इन इंस्ट्रूमेंट्स में पेंशन फंड्स डालते हैं। और पिछले 14 साल में अगर आप इसकी एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड अगर आप देखें, पिछले 14 साल में साल पे साल आपको 9.2% रिटर्न मिलता जा रहा है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि हमारे एनपीएस रूल्स जो हैं थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। एनपीएस जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रिक्टनेस आपके डिसिप्लिन के लिए अच्छा है। ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये आपका बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें आप कभी भी जाके उसको विड्रॉ कर सकते हो। इसमें कुछ रूल्स थोड़े बने हुए हैं ताकि आप अपना पैसा इतने आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। कुछ अगर जरूरी काम है तो आप जरूर निकाल सकते हैं, बट 15-20 साल के दौरान पे अगर आपको हम बोले कि सिर्फ 5 या 6 बार आप पैसा निकाल सकते हैं, ये एक डिसिप्लिन आप लोगों में आ जाती है। और इसी वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये सालों के लिए अगर आप उस पैसे को अनडिस्टर्ब रखें, इसमें आप लोगों को फायदा है। आप एनपीएस कैलकुलेटर में आप लोग जरूर जाइए। आप सब लोग कंप्यूटर जानते हैं। आप अपने मोबाइल पे एनपीएस कैलकुलेटर अगर आप करें, उसी में आपको पता लग जाएगा कि कितने पैसे अगर आप महीने के अगर आप सेविंग करेंगे तो 15 साल 20 साल बाद ये पैसा कितना ग्रो करके किस रकम आपको मिल सकता है। ये करोड़ों में चली जाएगी।
And that is why my only wish for all of you, हमारी यही विनती है कि आप लोग अपना सेविंग करें, और ये मार्केट रिटर्न जो है, ये पीएफआरडीए आपके लिए खड़ी हुई है कि पेंशन फंड्स जो हैं, दूसरे जो हमारे रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज जो हैं, केफिन, प्रोटियान, कैम्स, ये सारे लोग आपके लिए काम करेंगे और आपका पैसा आपको दिखेगा बढ़त अपने पैसों में. सो आई विल आस्क यू टू रिमेंबर वन मोर थिंग. सबसे पहले एनपीएस जरूरी है, एंड सेकेंड, let us all grow rich before we grow old. This is the other thing, that if we commit ourselves to, आप बचत अपना करते रहिए, and you will become rich before you grow old. आप 60 पे काम मत बंद कीजिए, आप 70 पे भी आप काम करते रहिए, पर एक दिन आएगा जब आप काम अपना रोकेंगे. उस दिन पे आपकी ये जो सेविंग्स है, ये जो पेंशन में कन्वर्ट होती है, ये आपके लिए, अपनी एक सुरक्षित जीवन के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है. तो इतना ही हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे इवेंट्स अभी होने वाले हैं, बट ये दो आप चीजें जरूर याद रखिए. एनपीएस जरूरी है, एंड वी विल हेल्प यू ग्रो रिच बिफोर यू ग्रो ओल्ड. थैंक यू. Thank you so much, sir. I want to say one thing, as our Prime Minister once said, financial security in old age is the foundation of self-respect and dignity. And NPS, under the guidance of PFRD, ensures exactly the same. In short, if I want to say, PFRD म्हळ्यार कितें तर ते आमचे गार्डियन जावन आसात. दे आर कायंड ऑफ आवर रेग्युलेटर्स. आनी एनपीएस कितें तर ते आमच्यो सगळ्यो पेन्शन स्किम्स आनी आमच्यो सगळे प्लॅन्स आनी सेविंग जावन आसात. आनी तेच आयज आमी गोंयच्या लोकां पर्यंत पावयता, आनी ह्या भव्य अशा मिशनाची हांवें सुरवात करता. आनी म्हणून जायते आयज आमचे कप्तान हांगासर आयिल्ले आसात. सो आय रिक्वेस्ट ऑल आवर कप्तान्स टू प्लीज जॉइन अस हियर ऑन द फ्लोर एज यू रिसीव दीस प्राण. प्राण म्हळ्यार कितें तर आमचो आधार. तर तीच प्राणान आमी सगळ्यांक हो जो परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो आसा तो मानेस्तांच्या हस्तुकी फावो करून दिता. हांव पयले सुवातेर मागता मंजुनाथ नायक हांचे लागीं की तांणी आपल्या बरोबर, समज आपलो परिवार आसा जाल्यार उपकार करून मुखार येवन हे जो प्राण आसा तो आमचे कडल्यान स्विकार करचो. सी टुडे वी आर सेक्युरिंग इच ऑफ द फ्युचर. ओके, प्रत्येकाचे भविष्य आयज आमी हांगा सेक्युअर करतात, आनी ते सेक्युअर करत आसतना सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो, सगळ्यांक उबारी हाडची. हेच नंबरान म्हाका मंजुनाथ नायक, नरेश महाबलेश्वर हांणी तयार रावचे. I request all of our dignitaries to please share your hands as we give this crown to every of our captain. नरेश महाबलेश्वर, सहदेव परब, बेगीन मातशें सहदेव परब, सर्वेश च्यारी. आयज गोवा मायसान आनी त्याच बरोबर आमचे हेर वांगडी ह्या सगळ्यांनी तुमकां प्राण दिल्लो आसा. सर्वेश च्यारी, महेश वेळीप. Their smiles are telling so much of success stories currently. Let us appreciate Mahesh Vedik, Sukhendu Shenai, Sukhendu Shenai. When you join NPS, you are allotted a permanent retired account number, that is PRAN. Mithun Bose, we save, we grow, and we secure our future. And with that motive, I request Ravi Naik to please proceed forward. Ravi Goredo Surya, sun. And today, I think this particular scheme is giving that solar energy to all our captains. Gaurish Murji. Okay.
और उसी के साथ साथ आज खुशियों की चाबी जो है वो हम हमारे कप्तान को दे रहे हैं। सर बोला बंद करके जाओ। थैंक यू सो मच। ये शांतता बहुत ही गहरी है। उम्मीदों के